हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कि किस तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने वहां पे डिस्कस करा था जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं ब्रेक करके उसको उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। यस, तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी है। सबसे पहला नंबर जो हमको दे रखा है दैट इज 140। तो 140 का सबसे पहले हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 बचा 70, 2 बचा 35, 5 7 7 1। तो 140 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 140 कैन बी रिटन एज, देखिए 2 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। नेक्स्ट नंबर 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करूं 2 78 2 39 3 13 13 प्राइम नंबर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 156 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3825। 3825। अब बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे सामने बड़े नंबर आते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि किससे डिवाइड होगा, तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल्स जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे को ये दिख रहा है नंबर सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहा है, बट 5 से पहले भी मुझे दिख रहा है इसका सम अगर मैं करूं 3 + 8 11 + 2 और 13 + 5 18, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2 7, बचा 5 15। तो ये हो जाएगा, दोबारा 3 से करता हूँ 4 25, 5 से करता हूँ 85, दोबारा 5 17, 17 प्राइम नंबर है 1। तो 3825 कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। सिंपल, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमको? नेक्स्ट नंबर दे रखा है हमको 5005, है ना। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 5005 सबसे पहले हमको दिख रहा है ये 5 से डिवाइड होगा, बचेगा 1001। अब 1001 किससे डिवाइड होगा? अच्छा, अगर आप लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, अगर याद नहीं है तो एक वीडियो मैंने अपलोड करी है, उस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि हमको स्टार्टिंग से नंबर दे लेना, जैसे 1 दे रखा है, 1 के साथ ऑल्टरनेट नंबर 0, 1 और 0 को प्लस करूंगा तो 1 आएगा, रिमेनिंग नंबर को प्लस करूंगा 0 1, ये भी 1 आएगा, और 1 - 1 कर दूंगा तो 0 है। अगर ये नंबर माइनस होकर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो 1001 को अगर 11 से डिवाइड करें, 1001 को अगर 11 से डिवाइड करें तो ये आएगा 9 जा 99, बचा 1 1, तो ये बन गया 91, है ना। तो इसके इट कैन बी रिटर्न एज, है ना, इसको मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये आएगा 91, और 91 मेरे को पता है सबसे पहले 7 13 13 1। तो देखिए 5005 को भी मैं प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11 × 13। अब सोचिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है ना। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 7429। अब 7429 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है? अब सबसे पहले हम देखें तो ये हमारा कोई भी इवन नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करें तो 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, 22 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अच्छा, 22 सम बन रहा है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 चेक करते हैं, 11 चेक करें तो 4 + 9 हो गया 13, -9 करूंगा तो ये भी 4 आ रहा है, इसका मतलब है 11 से भी डिविजिबल नहीं है ना, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 11 के बाद आता है 13, 11 के बाद आता है 13। अगर मैं 7 4
29 को 13 से डिवाइड करूं तो मेरे को पता है 13 5 जा होता है 65, बचा 9, 2 7 जा 91। अब देखिए 19 बचा है, इसका मतलब 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसके अगला नंबर लेंगे, उसके अगला नंबर है हमारा 17, इसको हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 7429 को डिवाइड करेंगे 17 से तो ये होगा 4 जा 68, बचा 62, 3 जा 51, 119, और मेरे को पता है 119 7 से जाता है। तो देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है। आंसर आया 437, 437। अच्छा 437 17 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड मुझे पता है 17 20 करूँगा तो आएगा 380, 380 के बाद भी बचा 57, और 57 17 के टेबल में नहीं आता। तो 17 के बाद हम लेंगे अगला प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर इज 19। तो 437 को डिवाइड करते हैं 19 से, 19 से डिवाइड करूँ ये हो जाएगा 2 जा 38, 57, देखिए जा रहा है 19 से, 3 जा 57, तो ये आ गया 19, बचा सॉरी 57 नहीं, ये आएगा हमारा 23, और 23 प्राइम नंबर है तो 1। इसका मतलब देखिए 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखिए 17, 19 और 23 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके ही आपका 7429 आ रहा है। अब क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल्स होना पता होना ज़रूरी है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता तो इतना ज़्यादा टाइम तो आपको उसको 7 से डिवाइड करने में, 11 से डिवाइड करने में, 9 से डिवाइड करने में निकल जाएगा। तो एटलीस्ट 11 तक डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन एटलीस्ट 11 तक हम लोग पहुँच पाएँ, है ना। 11 तक नहीं हो रहा तो उसके बाद अगला नंबर आपके पास 13 है, आपके पास 17 है, 19 है, 23 है ना। और मोस्टली इन नंबर से ना वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। एटलीस्ट 11 तक हमको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे पास थे जिनका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बीच में देखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है ना। वही चीज हमको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। पहले वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले दे रखा है पेयर ऑफ इंटीजर्स वेरीफाई, ठीक है। तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देता हूँ 13 इंटू 2, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देता हूँ, तो सॉरी 13 इंटू 7। तो अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होगा 13 इंटू 2 इंटू 7। अब 13 इंटू 7 मेरे को पता होता है 91, इंटू 2 कर दूंगा तो आ जाएगा 182, 182 मेरा एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ देखिए यहाँ पे 13 13 कॉमन है, तो एचसीएफ विल बी 13, एचसीएफ विल बी 13। अब हमको वेरीफाई भी करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो क्या होगा, ये होगा 182 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करूं 6425, 182 6632, ये निकला 2366। इसका मतलब है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा निकला 2366। इसको रब कर देता हूं 182 2366। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है तो 26 इंटू 91, 91 को 26 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 654 182 6632, ये भी निकल के आ रहा है 2366 2366। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारा रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, फिर हम लोगों ने एचसीएफ निकाला, उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाला, और हमने देखा कि वो दोनों
इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आते तो हमको समझ में आ जाता है कि या तो एलसीएम में या तो एचसीएफ में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है 510 और दे रखा है 92। अब 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, मुझे पता है 51 जो होता है वो 17 इंटू 3 होता है, 17 इंटू 3, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता है दैट इज 2 इंटू 5। अच्छा 92 है, 92 जो हमारा होता है वो होता है 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 23, 4 इंटू 23। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 23। अब अगर मेरे को निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की पावर 2 इंटू कोई नंबर छोड़ना नहीं है, 23 आ गया यहाँ पे। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 17, यहाँ से आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 23 इंटू 4 तो हो गया 92, है ना 92। 17 इंटू 15 कर लेता हूँ पहले, 17 इंटू 15, 5 3 8 1 7 5 5 2 255। अब 255 को अगर मैं 92 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 0 1 1 1 5 1 0, ये हो गया 45 45 और 4 इज 49, 9 2 18 और 2 22, ये हो गया 0 6 4 1 3 2। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। ठीक है, एचसीएफ निकालें, अगर इसको रब कर देता हूं, एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ में क्या कॉमन आ रहा है, एचसीएफ में हमारा खाली यहाँ पे ओनली 2 इज कॉमन, तो एचसीएफ तो हमारा 2 हो गया। ठीक है, एचसीएफ इज 2। अब हमको करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर करूं तो 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 46 920, 46 920। दो नंबर दे रखे हैं हमारे पास, 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, तो 51 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 102 मल्टीप्लाइड बाय 9, सॉरी मल्टीप्लाइड नहीं क्रॉस 9 45, ये आ जाएगा 2964, और क्योंकि 10 है तो 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 46920, 46920। देयरफॉर दोबारा लिख देंगे एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना और सिंपली उसके प्रोडक्ट को हमको इक्वल करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमको दे रखा है 336, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले अगर 2 होगा तो हमारा बचेगा 150 168, हमारा बचेगा 168। 168 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा अगर तो 168 हो जाएगा आपका 84, 84 भी 2 से हो जाएगा, बचेगा 42, ये भी 2 से हो जाएगा, बचेगा 21, और उसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3। दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 3। अच्छा 54 को कैसे लिख सकते हैं, 54 तो सिंपल है, 2 बचा 27, 3 3 3, तो इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए मैं लूंगा हाईएस्ट पावर 2 की, पहले लूंगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, फिर मैं लूंगा 3 की पावर 3, है ना, 2 और 3 आ गया, फिर बचा 7। अच्छा 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 3 की पावर 3 होता है 27 इंटू 7। ठीक है, 16 इंटू 27 इंटू 7 करेंगे तो सबसे पहले लिखूंगा 16 को 27 से मल्टीप्लाई करें 2 4 1 1 30 2 2 3 4, 432 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 14 1 2 2 3 0, तो ये निकल के आ गया हमारा 3024, 3024। अब एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ देख लीजिए कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है एक बार और 3 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ विल बी 6, एचसीएफ विल बी
6। ठीक है, अब अगला स्टेप है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी 3024 इंटू 6। तो 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 424118, ये निकल के आया 18144। अगला नंबर, अगला स्टेप है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी 336 इंटू 54। 336 इंटू 54 यहीं करेंगे, यह है इंटू 3 की पावर 3। 336 इंटू 54, 4 2 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 0 3 18 1 16। तो ये हो जाएगा मेरा 44181। इट इज़ ऑल्सो 18144। तो दोबारा से लास्ट स्टेप क्या लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपली आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना है, दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, उनको मल्टीप्लाई करना है और ये देखना है कि उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आना चाहिए। हो गया सिंपल क्वेश्चन, यही हमको वेरीफाई करना था। आइए आगे देखते हैं, है ना। अब 3 नंबर दे रखे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो अब अगर मेरे को सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ से शुरुआत करते हैं। एचसीएफ देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, तो 3 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम में देखिए सबसे पहले 3 तो कॉमन है ही, फिर कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है। 2 की पावर 2 है यहाँ पे, इंटू 5 है, इंटू 7 है, तो 3 ये हो गया 3 इंटू 20 इंटू 7, तो ये निकल के आ जाएगा 420। एलसीएम कितना निकल गया मेरा, 420 एलसीएम निकल गया। 420 इज एलसीएम, सिंपल है। अब देखिए अगला नंबर है 17, 23, 29। अच्छा 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टराइजेशन 17 इंटू 1 ही करूँगा। 23 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन 23 इंटू 1। 29 प्राइम नंबर है, 29 इंटू 1। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं तो उसका जो एचसीएफ निकल के आता है वो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि और कुछ कॉमन ही नहीं है, और कुछ कॉमन ही नहीं है। और एलसीएम जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर्स का, वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। तो यहाँ पे मैं 17 इंटू 23 इंटू 29 कर दूंगा। इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये हो गया 17 को 23 से मल्टीप्लाई, 1 2 5 34 193 391। 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 391 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 9 1 8 35 2 8 7, ये हो गया 9 3 3 1 1। तो एलसीएम विल बी 11339। तो प्राइम नंबर में ध्यान रखना है कि कभी भी एचसीएफ पूछा जाए तो हमेशा उनका एचसीएफ 1 ही होगा, है ना। और अगर एलसीएम पूछा है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नंबर दे रखा है 8। 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको मैं 2 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। 9 जो होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, 25 जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। अब दोबारा से एचसीएफ निकालना है। तो देखिए मानता हूँ ये सारे के सारे नंबर आप प्राइम नहीं है, बट ये को प्राइम है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका अपार्ट फ्रॉम 1 कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। क्या कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब कभी भी को प्राइम नंबर्स का भी एचसीएफ आता है तो वो भी हमेशा 1 ही आता है। और अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम दोबारा से तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूंगा, 8 इंटू 9 इंटू 25। अच्छा 25 इंटू 8 मेरे को पता है वो होता है 200। 200 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 1800। एलसीएम निकल के आ गया 1800।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम पता होना चाहिए कैसे निकालना, तो बहुत आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, given that HCF of 306 and 657 is 9, we have to find the LCM, we have to find the LCM। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले we know HCF into LCM is equal to product of two numbers। ये बात हमको पता है कि LCM into HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो यहां से मैं ये बात लिख सकता हूं कि देयरफॉर HCF दे रखा है 9 इंटू LCM विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657। तो यहां से अगर मेरे को LCM निकालना है तो LCM निकल जाएगा मेरा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ये आ जाएगा 102, ये भी दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 34। तो एलसीएम निकालने के लिए 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 2 2 2 2 6 1 2 बचा 7 1 1 9, तो ये हो जाएगा 8 3 3 1 2 2। तो द एलसीएम विल बी 2 2 3 3 8, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, कौन क्या कंसेप्ट यूज हुआ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दे रखा था, गिवन एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है ना। अब चेक करना, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ गया दोबारा। अब याद होगा इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो वहां पे मेरा जो नंबर दे रखा था वो था 4n, और क्वेश्चन दे रखा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। किसी भी n की वैल्यू के लिए क्या 6n हमारा 0 से एंड हो सकता है? तो आइए इसमें क्या सॉल्यूशन लिखना है वो हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन, टू एंड अ नंबर विद 0, कॉमा the number should have at least 1 2 and 1 5 in its prime factors। कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स के अंदर। But prime factor of 6 is 2 into 3। क्या है 2 into 3? Hence it cannot end with 0 for any value of n, है ना। n की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 से एंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 तो है बट 5 नहीं है। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था 0 से अगर एंड करना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट 1 2 और एक 5 होना जरूरी है। इसका मतलब है प्राइम फैक्टर्स में 10 होना चाहिए, तभी तो वो नंबर लास्ट में 0 से एंड करेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर फ्रेम करना है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो दो क्वेश्चन है, लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस करा था ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर है। तो हमको बताना है ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। सबसे पहली बात ये गलती नहीं करनी जो मोस्टली बच्चे करते हैं, इसका आंसर नहीं पूछा आपसे इसका आंसर नहीं पूछा कहीं आप 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कर दें, नहीं, आंसर नहीं पूछा। हमको बताना है कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे बताएंगे आइए देखते हैं।
सबसे पहले हमको दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा यहाँ से 13 कॉमन ले लूँ अगर, तो ये बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब 13 इंटू 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 इज 78। अब इसके बाद इसका आंसर जो भी आए, इसका आंसर जो भी आए हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे एज द आंसर obtained will have 1, 13, 78 and number itself as its factor, hence it is a composite number, hence it is a composite number। अब ध्यान से देखिए 13 इंटू 78 करूंगा, अगर 13 इंटू 78 करूंगा तो ही तो उस नंबर पे पहुंचूंगा जिसका आंसर जिसका आंसर ये निकलता है ना, 13 इंटू 78 करके। और 13 इंटू 78 करूंगा तो जो भी आंसर आएगा उसका एक फैक्टर 13 भी होगा, एक फैक्टर 78 भी होगा। और सोचिए अभी तो 78 को हमने और ब्रेक नहीं किया, 78 के अंदर 2 भी तो आता है, तो सोचिए 1 तो सबसे पहले हर नंबर का फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर है, प्लस 13 भी आ गया और 78 भी आ गया, 4 फैक्टर हो गए। तो इसलिए 4 फैक्टर होने की वजह से ये जो नंबर है हमारा कॉम्पोजिट होगा। क्या होगा? नंबर कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क ये है कि इसी सेम तरीके से आपको इसको कॉम्पोजिट प्रूफ करना है, इसको कॉम्पोजिट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important question। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same। 12 minutes for the same क्या मतलब है इस चीज़ का कि यहाँ पे हमको एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, स्पोर्ट्स फील्ड दे रखी है। सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय Sonia is 18 minutes, time taken by Ravi is 12 minutes। कितना? 12 minutes। Suppose they both start at the same point at the same time। मान लीजिए उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया in the same direction, after how minutes will they meet again। अब यहाँ से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे, है ना? कौन सा ऐसा टाइम होगा? देखिए सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेते हैं, तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए, कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो इन दोनों की टेबल में आए, जो इन दोनों की टेबल में आए, या फिर मैं बोलूँगा ऐसा नंबर आना चाहिए जो इन सबका कॉमन मल्टीपल हो। क्या हो? कॉमन मल्टीपल। तो ये निकालने के लिए ऑब्वियसली सी बात है, हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम अगर मेरे को निकालना है तो मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 3 और एक 3 और एक 2 हमारा बच गया। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू 2 36। कितना? 36। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स कॉमा दे बोथ विल मीट अगेन, है ना? अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो लोग दोबारा से मिल रहे हैं तो कोई ऐसा टाइम इंटरवल होगा ना, ये ऐसे टाइम इंटरवल में मिलेंगे जो इन दोनों की टेबल में आता हो, जो इन दोनों की टेबल में आता हो। अब ऑब्वियसली सी बात है कि वो जो भी टाइम इंटरवल होगा वो इससे 18 और 12 से क्या होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। और हमेशा जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एलसीएम हमेशा वो दोनों नंबर से बड़ा आता है, दोनों नंबर से बड़ा आता है। तो आंसर आ गया हमारा 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद वो दोनों लोग दोबारा से मीट करेंगे। ठीक है, तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
है ना। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो दोबारा कब मीट करेंगे, टाइम ज़्यादा ही होगा तो ज़्यादा में वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट एलसीएम, वी ऑलवेज कैलकुलेट एलसीएम। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये था हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर रियल नंबर से कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स के साथ। और आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। कोई भी डाउट अगर होता है, कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, सबका आंसर देने की कोशिश मैं करूँगा। तो चलिए, सबके लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।